आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही थी उसका ताज़ा अपडेट। वैसे तो अब जंग रुक चुकी है, युद्ध विराम लग चुका है, सीज फायर हो चुका है और अब कोई बमबारी, कोई रॉकेटबाजी किसी भी तरफ से नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। ये खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि इजराइल ने भले युद्ध विराम की घोषणा की हो, गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए एक जश्न का माहौल है और वो जश्न मनाने के हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने इस बार इजराइल को झुकाया है। दुनिया भर के मीडिया ने इस बात को जरूर कहा है कि ये जो जंग थी ये युद्ध विराम है, लेकिन असल में ये वाकई जीत है। क्योंकि पहले मीडिया ने जो एक तरह से प्रोपेगेंडा रचाया, पूरी तरह से तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबूत के साथ बताऊंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थक उन्हें सरेआम गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण इजराइल का सर शर्मिंदगी से झुक गया है, तुम इस लायक हो ही नहीं, ये पद छोड़ो, अपने घर जाओ, अपने घर में एक बंकर बनाओ ताकि कोई हमास का रॉकेट आए तो तुम छिप सको। ये चीजें उनके समर्थक बेंजामिन नेतन्याहू को बोल रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंदू वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ जो आ रही है इजराइल की तरफ से, क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊंगा वो सारी इजराइल की जनता की जुबानी बताऊंगा कि इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू को किस कदर गाली दे रही है, किस कदर उन्हें कोस रही है और कह रही है कि बस बहुत हो गया, कुर्सी छोड़ो भाई और अपने घर जाओ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो बुरी तरह से हार चुके हैं। तो खबर यह है कि कल जब इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज और ये वोटिंग कराई कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि युद्ध तो रोकना ही पड़ेगा वरना इजराइल तहस नहस हो सकता है, हो जाएगा पूरी तरह। तो उन्होंने ज्यादा वोट करा दिए इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन बाकी के जो नेता थे वो उनसे खफा गए, उन्होंने बहुत कुछ कहा। और बाकी जो जितनी और पार्टियां, इजराइल की मुख्य पार्टियां, उन्होंने पहले इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी पूरे बहुत बुरी तरीके से आरोप उन पर लगाए हैं और ये कहा कि भाई आपने इजराइल को बहुत पीछे धकेल दिया, अब हमास और ज्यादा ताकतवर बनेगा, अब हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा करेगा। जनता के जवाब में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ प्रमुख पार्टियों के बयान थे जिन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को बेंजामिन नेतन्याहू को जम के कोसा, जिसमें एक बड़ी पार्टी वहां की है, मुख्य विपक्षी दल एक तरह से कहा जाए ये एक दक्षिणपंथी पार्टी है और पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज्यादा ये लोग कट्टर है मुसलमानों के लिए। और इसमें इन्होंने एक पार्टी का नाम है ये इजराइल, इस पार्टी के जो प्रमुख है अविगडोर लेबरमैन, इन्होंने ये कहा कि नेतन्याहू की ये और बड़ी नाकामी है। दूसरी पार्टी के नेता जो घोर यहूदी है, पूरी तरह से धार्मिक है, कट्टर है, उनके नेता बेजालेल स्मोट्रिच ने एक ट्वीट कर नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध विराम में यरूशलेम को लेकर भी रियायत देने की बात है तो सरकार बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए, आपको जाना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं इजराइल की जनता ने कि इजराइल की जनता नेतन्याहू को क्यों कोस रही है, और वो कोस रही है उनके पेज पर आकर क्योंकि उनके पास और कोई समाधान नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। तो वो जो यहाँ कुछ चीजें लिख रही है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाता हूं। इसमें ये मोराद कैनो नाम के एक शख्स हैं और वो कह रहे हैं कि आप बुरी तरह से फेल हो गए, आप हार गए और आपका जाना अब तय है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने विशाल घर में, बड़े से घर में एक बंकर बनाकर छिपे रहेंगे। आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, ये सब मैंने ट्रांसलेट किए हैं, कोई फेक नहीं है, उनके पेज से उठाए हैं। ये उनकी लैंग्वेज में थे लेकिन मैंने इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक और महिला इसमें लिखती है जिनका नाम है विव्या, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ये भी इन्हें गालियां दे रहे हैं, कह रही कि आपने जो आदेश दिए थे, जो इतना हमला करना था वो हुए नहीं, और अगर ये तेल हवीवा पर होता हम उसका जवाब देते, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें इन्होंने भी लिखी है। ये भी बहुत खफा है इनसे। मैंने तमाम लोगों के वहां जाके व्यूज पढ़े हैं उनके पेज पर, लोकल साइट्स पर, वो सब के सब बेंजामिन नेतन्याहू से पूरी तरह से नाराज है, भड़के हुए उन पर, उन्हें तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं। मैं वो बोलना नहीं चाहता, ट्रांसलेट करके देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त बुरी तरह से विफल हो चुके हैं, वो बैकफुट पर खड़े हैं, अब सोच रहे हैं करे तो करे क्या, या आखिर मैंने किया क्या। एक महिला और लिखती है कि आपने साबित कर दिया कि आप एक चरम वामपंथी हैं, हमारे योद्धा लड़कों और दक्षिणों के निवासियों के में चिंता करने की बजाय आपने हमास की चिंता ज्यादा की है। लिबरमैन पागल था जो पहले ये बातें करता था, लेकिन अब लगता है कि वो सही है। लिबरमैन यानी कि वो नेता जो मुख्य विपक्षी पार्टी का वहां का नेता है। तो ये सारी चीजें इनके बेंजामिन नेतन्याहू के पेज पर आकर इजराइल की जनता इन्हें सुना रही है, इन्हें कह रही है। कुल मिलाकर यह है कि एक तो नेतन्याहू पर पहले से ही केस चल रहा है, उनका ट्रायल चल रहा था,
4 मई को उनका लास्ट ट्रायल था और फिर से उनका ट्रायल है, उनकी सुनवाई होनी है। वो डिफॉल्टर पहले ही घोषित हो चुके हैं, उन पर तमाम तरह के जो अपराध थे वो साबित हो चुके हैं। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पूरी तरह से खतरे में पड़ी हुई है। जिस कुर्सी को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे कि मैं जंग बढ़ा लूं और फिलिस्तीन के कुछ लोगों को तबाह कर दूं, उन्हें मार दूं और मेरे लोगों की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा और मैं फिर से वापसी कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर ये होता नहीं दिख रहा। पूरा का पूरा इजराइल जो है उनसे नाराज है और इजराइल की जनता अब पूरी तरह से नफरत से भरी हुई बैठी है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीनियों को जश्न मनाने का पूरा हक है। जो उन पर जुल्म हो रहा था वो अब रुक गया है और इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।